हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और यहाँ पे जो पोजीशन आपका रहेगा ये आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। जेई के पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और इसके अंदर ऑल इंडिया के कैंडिडेट, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका परमानेंट जॉब रहेगा। नोटिफिकेशन में बाकायदा मेंशन कर रखा है कि परमानेंट वैकेंसी रहेगी। स्टार्टिंग जो सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा वो आपका 7 लाख रुपए पर एनुअल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर ए जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए। अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो आपका सैलरी रहेगा यहाँ पे 9 लाख रुपए पर एनुअल आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपकी जो पोजीशन रहेगी असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन आपको मिल जाता है 1 साल कंप्लीट करने के बाद। एंड यहाँ पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, और यदि आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे 12वीं के बाद बी टेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा के बाद बी टेक कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपका 0 रुपये रहने वाला है, 1 रुपया भी यहाँ पे आपको पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और हर कोई बच्चा इसको यहाँ पे भर सकता है फॉर्म को। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसका पूरा तरीका डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे समझेंगे तब आपको प्रोसेस समझ में आएगा और आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई, लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट जो रखा है वीडियो के लाइक का वो आपका रहेगा 1200 प्लस का कंप्लीट करवाना है। और मैं आपको इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे सारे पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ पे मिलेंगे आपको पेपर्स? ये मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, मतलब कि आपने कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बी टेक किया है, आपने कौन से ट्रेड में आईटी कर रखा है, साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन का पास आउट ईयर कौन सा है। ये सारी चीज़ें बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है और ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो आपका ग्रेड रहेगा TSK D1 ग्रेड आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी आपको परमानेंट बेस पे निकाली गई है जिसके अंदर सैलरी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। ऑन रोल पे आप काम करेंगे, बाकायदा इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया है, टॉप पे नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे जॉब लोकेशन आपका उड़ीसा का देखने को मिलेगा और इसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो ब्रांच रहेगी वो आपकी मेटलर्जिकल ब्रांच आपको होनी चाहिए तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है, MEM टेक कर रखा है, BSc कर रखा है, MSc कर रखा है तो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन आपका यहाँ पे मेटलर्जिकल से रिलेटेड आपकी ब्रांच होनी जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए अगर आपने कोई डिस्टेंस से कर रखा है, पार्ट टाइम कर रखा है या फिर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रखा है अपना एजुकेशन, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस को मैंडेटरी रखा है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है। अगर आपने 3 साल किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर 2023 तक आपका ये एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर परसेंटेज क्राइटेरिया को फिक्स किया गया है। जैसे कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, मतलब कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो सारे कैंडिडेट हैं वो जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी में काउंट होंगे।
तो यहाँ पे उनके 55% होने चाहिए, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपके 50% हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके अलावा बात कीजिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने बाकायदा डेट मेंशन कर रखी है, इस डेट के ऊपर इस डेट के बीच के अंदर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज क्राइटेरिया को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर आपका जन्म इन डेट के ऊपर आ रहा है या इन डेट के बीच में आ रहा है तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा वो आपका लगभग 6 लाख रुपए पर एनुअल आपको देखने को मिल जाता है। TAD आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा बात कीजिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनके पास NOC का होना जरूरी है अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा कंपनी के थ्रू, छोटा सा मेडिकल एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपके यहाँ पे चेक होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। टाटा स्टील के जितने भी प्लांट हैं वहाँ पे आपका जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट रहेगा 30 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट रहने वाला है, तो 30 सितंबर से पहले पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा दी है, तो आपको वहाँ पे करना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपका ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप ध्यानपूर्वक डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तब आपको दिख जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो ऑफिशियली वेबसाइट कुछ ऐसी ओपन हो जाती है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लीकेशन वाला जो सेक्शन यहाँ पे दे रखा है आपको सिंपली उस पर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे बटन दे रखा है एप्लीकेशन फॉर वैकेंसी इन टाटा स्टील, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये टाटा स्टील का ऑफिशियली एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है, और आपको ये जो फॉर्म रहेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। इसका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है वो 0 रुपये है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप में से किसी को भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना। और यहाँ पे टॉप पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है, सारी चीज़ें वो मैंडेटरी रहेगी, उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि आपने कभी 6 महीने के दौरान टाटा स्टील का कोई इंटरव्यू यहाँ पे दिया है, तो यस और नो में आंसर कर देना है। अगर आपने दिया है तो यस कर दीजिएगा, अगर आपने नहीं दिया है तो नो वाला बटन दे रखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे नोटिस पीरियड क्या रहेगा। देखिए अगर आप नोटिस पीरियड डालना चाहते हैं तो यहाँ पे 15 दिन का डाल सकते हैं, 30 दिन का डाल सकते हैं, 45 दिन का डाल सकते हैं, 60 दिन का डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नोटिस पीरियड यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आता है यहाँ पे आधार नंबर, तो आपके जो आधार कार्ड के नंबर है वो आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है कि सही बच्चे ने ही अप्लाई किया है कि नहीं किया है, तो आपको अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आता है आपका पैन कार्ड का नंबर, तो यहाँ पे भी वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड के नंबर डालने जरूरी है। तो मतलब कि आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है और आपके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है, ये 2 चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे आता है आपका पर्सनल डिटेल, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, मिडिल नेम के आगे कोई स्टार मार्क नहीं दे रखा है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका नाम है अजीत कुमार राजपूत है, तो यहाँ पे आपका अजीत आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आपका मिडिल नेम है तो कुमार आ जाएगा, और यहाँ पे राजपूत आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दे रखा। फर्स्ट नेम के आगे स्टार मार्क दे रखा है तो वो आपका मैंडेटरी है, लास्ट नेम के आगे भी स्टार मार्क दे रखा है तो वो भी आपका मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे जेंडर, तो आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी कौन सी है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारा डाउट आपको रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 कैटेगरी ही मेंशन कर रखी है। पहला दे रखा है यहाँ पे जनरल और अदर का, दूसरा दे रखा है यहाँ पे ST कैंडिडेट का और SC कैंडिडेट का। देखिए अगर आप OBC कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे जनरल और अदर वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, इसके अंदर जनरल कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, OBC कैंडिडेट डालेंगे और EWS कैंडिडेट यहाँ पे ये कैटेगरी फिल करेंगे।
और अगर आप SC कैंडिडेट है तो इनका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डोमिसाइल का, कि आपका स्टेट कौन सा है, कहाँ के आप निवासी हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे स्टेट अवेलेबल हैं, मतलब कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा है, पांडुचेरी है, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, सारे दे रखे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन फिर आपका DOB आ जाएगा, उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यस और नो में आंसर कर दीजिएगा। करंट एनुअल CTC कितना है उसके बारे में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का, इसको भी आपको सही तरीके से फिल करना है। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी और वो आएगी ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है जिसको आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दे रखा है ये कैप्चा कोड यहाँ पे बॉक्स में डाल देना है और वेरीफाई करेंगे दोनों को। तो यहाँ पे नीचे एक बॉक्स आएगा दोनों के नीचे, उसके अंदर अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, और अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल नंबर पे जो आपने यहाँ पे डाला है वहाँ पे एक OTP आएगा, उसको बॉक्स के अंदर फिल कर देना है दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास अगर घर पे कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको आप अच्छे से यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, नॉर्मल सी बात है, आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना है, बॉक्स दे रखा है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अन्यथा अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो आपने जो ऊपर फिल किया है एज इट इज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा नीचे की साइड। उसके बाद आता है यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं कि हमने तो 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है या फिर हमने 12th कर रखा है उसके बाद BTech कर रखा है, तो कैसे फिल करें। देखिए यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर ऊपर यहाँ पे बॉक्स दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 10th का, ठीक है, बॉक्स, और यहाँ पे दे रखा है 12th का, ठीक है। तो अगर आपने, मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपने BTech कर रखा है मान लेते हैं तो आप 10th का फिल करेंगे, 12th का फिल करेंगे, दोनों का फिल करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है BTech का या फिर BSc का, तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपका हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे कर रखा है 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, उसमें कैसे फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, सबसे पहले तो 10th का ऑप्शन दे रखा है और 12th वाला जो ऑप्शन दे रखा है उसके आगे कोई स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। जैसे कि 10th के आगे स्टार मार्क दे रखा है, 12th के आगे कुछ नहीं दे रखा, तो आप इस बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं अगर आपने 10वीं के बाद सीधा डिप्लोमा किया है तो, ठीक है। तो आप इस बॉक्स को खाली छोड़ दीजिएगा और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आप फिल करेंगे डिप्लोमा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपका मोड ऑफ एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि अगर आपने फुल टाइम कर रखा है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने कोई डिस्टेंस से कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच आ जाती है, तो यहाँ पे मेटलर्जी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, तो आपकी जो ब्रांच रहेगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि डोमेन अप्लाई फॉर, कौन से डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 डोमेन अवेलेबल है। पहला रहेगा ऑपरेशन का ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, दूसरा रहेगा ऑपरेशन का हॉट स्ट्रिप मिल के अंदर, तीसरा रहेगा यहाँ पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही रहेगा और यहाँ पे रहेगा स्टील मेल्टिंग शॉप के अंदर SMS डिपार्टमेंट रहेगा। तो तीनों में से कोई भी आपको एक डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं हॉट स्ट्रिप मिल का डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका जो डिप्लोमा है उसके अंदर आपका जो इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, पास आउट ईयर क्या है, CGPA क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फिल कर देनी है। जैसे कि अगर आपने मान लेते हैं कि 10वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर की साइड डाल देंगे 10th, ठीक है, 12वीं वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा फिल कर देंगे। फिर नीचे आएंगे तो आप अपनी इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा पास आउट ईयर है, परसेंटेज कितने हैं उसको डालेंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है अदर फुल टाइम क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने डिप्लोमा के बाद BTech भी कर लिया है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आप फिल नहीं करना चाहते, BTech को यहाँ पे शो नहीं करना चाहते, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार मार्क नहीं दे रखा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आता है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने पूछा है, तो आपका जो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है,
आपका पोजीशन क्या था, कब से कब तक आपने काम किया था, नेचर ऑफ वर्क क्या था, उसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल से फिल कर सकते हैं। देन फिर फाइनली आता है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू कैलकुलेट द वर्क एक्सपीरियंस। तो आपने जितना भी वर्क एक्सपीरियंस डाला है वो सारा का सारा कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। देन फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपका आएगा यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका रिज्यूम है अपडेटेड रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज मैक्सिमम 200 KB हो सकता है। 200 KB से अगर आपका साइज कम है तो ही यहाँ पे रिज्यूम अपलोड होगा, और 200 KB से ज़्यादा है जैसे कि यहाँ पे 500 KB है या फिर आपका 300 KB है या फिर 202 KB भी है तो भी यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो आपको अपने रिज्यूम के साइज को कम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल वाला बटन है, इस पर क्लिक करके फाइल मैनेजर ओपन होगा और आपका जो भी रिज्यूम है यहाँ पे इजीली यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डेटा प्राइवेसी को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, नीचे बटन दे रखा है और यहाँ पे सबमिट वाला बटन है। ये सारी चीज़ आपको सबमिट कर देनी है, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे वो सारे पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम को भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।